जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में संक्षेप में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इधर दो बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। एक है नियमावली 2022 खुशखबरी और दूसरी बड़ी खुशखबरी आप लोग देख सकते हैं नियुक्ति पत्र वितरण 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए आगे बातें करने वाले हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय के लिए सीट के बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो नियमावली 2022 खुशखबरी, तो बात यह स्पष्ट हो रही है कि नियमावली 2022 का प्रारूप तैयार। और आप लोग जानते हैं पिछले दिनों की खबर के अनुसार यह बातें स्पष्ट हुई है न्यूज के माध्यम से कि वित्त विभाग से सहमति प्राप्त हो चुकी है नियमावली 2022 के लिए। और ऐसे में इस महीने में नियमावली 2022 कभी भी किसी भी समय पारित हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, यह बातें हो रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो 7वें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी होगी, अच्छी खबर होगी। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 3 साल से लगातार 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं और आप लोग यह भी जानते हैं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी स्पष्ट हुई थी, जिसमें शेड्यूल 7वें चरण का शेड्यूल की बात करें तो उसी तय समय सीमा के अनुसार ही बातें स्पष्ट हो रही है कि जो 7वें चरण का नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसके लिए शिक्षा विभाग प्रयास कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, 7वें चरण का इंतजार करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी। और आप लोग देख सकते हैं ऐसे में जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह बातें स्पष्ट हुई है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का। और बातें यह करें कि वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल की बातें स्पष्ट हुई है प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कि 7वें चरण में प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन एक साथ या कुछ दिन आगे पीछे जारी किया जा सकता है। पर जो प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया पहले उच्च माध्यमिक, उसके बाद माध्यमिक, उसके बाद क्लास 6 से 8, उसके बाद क्लास 1 से 5, इस तरह से पूरी की जाती है। तो स्पष्ट कर चुके हैं पद भी रिक्त नहीं रहेंगे और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के कटअप में भारी गिरावट होगी। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं विस्तार से। तो ये सभी जानकारी है। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे 31 मार्च 2023 नियुक्ति पत्र वितरण, जो 31 मार्च 2023 को जो आप लोग पेपर के माध्यम से देखे थे। और इसी तय सीमा के साथ अगर शिक्षा विभाग का प्रयास रहा तो तमाम माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2023 तक खुशखबरी, अच्छी खबर, मिठाई बांटने का सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें तो कुछ महीने आप लोग इसमें जोड़ लें तो कुल मिलाकर बात करें तो जुलाई के अंत तक में खुशखबरी देखने को मिल सकती है प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब आगे आप लोग देख सकते हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी तोहफा, तो बात यह है मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भी बातें स्पष्ट किए थे, जो कि 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी द्वारा यह बातें की गई थी 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में और इसको बढ़ाते हुए 20 लाख नौकरी रोजगार का लक्ष्य। तो ये बातें स्पष्ट हुई है। और इससे पहले जो एनडीए सरकार थे उस समय में मुख्यमंत्री जी कोई भी जो नौकरी रोजगार के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं करते थे, लेकिन जो महागठबंधन की सरकार बनी और नई सरकार में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नौकरी रोजगार के बारे में घोषणा की गई, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी कई बार यह बातें कुछ बाद में भी स्पष्ट किए हैं, जो कि सभी विभाग में बहाली के बारे में। तो ये सभी जानकारी हैं, तो अच्छी खबर देखने को मिल सकती है सभी अभ्यर्थियों को। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर सीट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण में बात करें बिहार एस्टेट धोनीस के लिए तो इसमें 2 ही विषय में जो समस्या है, एक है
कंप्यूटर साइंस से और दूसरा है सोशल साइंस से। और ये दो विषय में ही समस्या है जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है और अन्य सभी विषय में लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की है। लेकिन आप लोग को प्रयास करने की जरूरत है। जितने भी अन्य विषय के अभ्यर्थी हैं इन दो विषयों के अलावे आप लोग प्रयास करते रहें कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद जुड़ जाएं जितने भी पद हैं, और जिससे आप लोग को अच्छी खबर होगी और आप लोग की नौकरी पक्की पूरी तरह से हो सकती है। और आप लोग देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए तो आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया की बात करें, जो नियमावली 2022, तो ये सब में आप लोग जानते हैं कि 60% 40% के अनुसार मेधांक की बातें हैं। कुछ अभ्यर्थी एकेडमिक के अनुसार बातें करते थे तो कुछ अभ्यर्थी जो कि एस्टेट अंक पर बातें करते थे। तो दो प्रकार के विचार हो जाते हैं। तो कुछ बातों को लेकर जैसे कि नियमावली 2022 में ही बात करें तो 20 नियोजन इकाई को लेकर भी कई तरह के विचार हो सकते हैं। तो इस पर भी मंथन चल रहा होगा, आशा करते हैं शिक्षा विभाग द्वारा। कंप्यूटर साइंस विषय के लिए 7360 पद के सृजन एवं स्वीकृत की जो खबरें निकलकर सामने आई पेपर के माध्यम से, जिसमें यह बातें की गई थी, वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। उसके बाद जल्द कैबिनेट से मंजूरी की जो बातें स्पष्ट हुई है। और बाद में जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई उसके बाद में यह भी खबरें सामने आई पेपर के माध्यम से 7446 पद के सृजन और स्वीकृत के बारे में, और इसके लिए सहमति की भी बातें स्पष्ट हुई थी। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में अधिक समय भी है और आप लोग जानते हैं जो 15 दिसंबर की बातें स्पष्ट हुई हैं, जो कि पेपर के माध्यम से शेड्यूल की बात करें जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 7वें चरण का। तो ऐसे में इस बीच में अधिक समय है, तो इस बीच में जो वित्त विभाग से सहमति भी मिल जाए और उसके बाद पदों का सृजन हो जाए, जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए, स्वीकृत हो जाए पद। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने की जरूरत है और इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में मतभेद भी नहीं होंगे। आप लोग देख रहे होंगे जो नियमावली में जो चयन प्रक्रिया को लेकर हो भी सकता है मतभेद, लेकिन इस बात को लेकर या फिर नियोजन इकाई के जो ऑप्शन की बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं अभ्यर्थियों में, लेकिन इस बात को लेकर कोई भी अभ्यर्थियों में मतभेद नहीं होंगे। जितने भी पदों की संख्या, रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, सभी अभ्यर्थी इससे कहीं ना कहीं खुशी ही होंगे। इसके बारे में जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। अधिक मेधांक वाले के लिए भी क्यों रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अच्छी खबर ही है। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये सभी जानकारी है, तो अभ्यर्थियों को भी मिलकर प्रयास करने की जरूरत है कि जो रिक्तियों की संख्या बढ़े और ये सभी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाएं। और आप लोग जो देख रहे होंगे 7446 पदों की ही बात कर लेते हैं, 7360, तो जितनी भी संख्या बढ़ जाए अच्छी खबर होगी। तो 7446 पद भी, यह भी बहुत बड़ी संख्या में आप लोग नहीं मानकर चल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी आंकड़ा आप लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 28,080 पद के करीब की यह बातें की गई है, और विद्यालय सहायक और परिचारी के 19,263 पद की बातें की गई है। इस अनुसार से बातें करें। और आप लोग जो फिजिकल टीचर में भी आप लोग देख चुके हैं जो 8,000 से अधिक पद बाद में सृजित एवं स्वीकृत हुए थे। तो इस अनुसार से यह बातें करें तो जो 7446 बहुत बड़ी संख्या में आप लोग नहीं मानकर चल सकते हैं, या बहुत बड़ी आंकड़ा आप लोग नहीं मानकर चल सकते हैं। इतने पद बिल्कुल ही सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं अगर आप लोग का भी प्रयास रहे, वित्त मंत्री जी का प्रयास रहे, शिक्षा मंत्री जी का प्रयास रहे, और जितने भी हैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी का प्रयास रहे, तो ये पद बिल्कुल ही सृजित एवं स्वीकृत आसानी से किए जा सकते हैं। यह संख्या बड़ी संख्या नहीं है। और आप लोग को यह भी बातें स्पष्ट हुई है जो कि 7वें चरण के लिए 1,20,000 से भी अधिक पद हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें कंप्यूटर साइंस है जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो इसमें अधिक पद आए, अधिक रिक्तियों की संख्या बढ़े, तो यह क्यों नहीं किया जा सकता है, यह भी बातें हैं और ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में पद, इतने पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों का प्रयास जारी रहे तो बिल्कुल ही हो सकते हैं। अब आगे भी बातें करेंगे इस पर। इससे पहले देख लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं जो कि आप लोग देख रहे होंगे, जो कि कल कैबिनेट बैठक की बातें भी किए थे। कैबिनेट बैठक आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी इसमें अध्यक्षता किए हैं। तो आप लोग ये सभी देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बातें करेंगे, जिसमें आप लोग पदों के सृजन की बातें देख लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि 137, जो कि आप लोग तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, गृह विभाग में पदों के सृजन स्वीकृत की बातें की गई है। 137 पद हैं, लिपिक के पद हैं। अब आगे देख लेते हैं जो कि पदों के सृजन की बातें करें तो कहाँ हुई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 905 पद की बातें की गई है, 5वें नंबर पर दिया गया है, और ये भी पद स्वीकृत हुए हैं। तो 905 पद हो गए हैं, इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा और आगे देख लेते हैं पदों के सृजन की बातें जो हो रही हैं, तो ऐसे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पदों का सृजन हुआ है। और शिक्षा विभाग में देख लेते हैं कितना पद हुआ है सृजित एवं स्वीकृत। तो ये देख सकते हैं 1420 पदों के सृजन हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं जो कि अहम खबरें पर ही बातें करेंगे।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जल संसाधन विभाग में बातें की गई हैं। अब आगे देखते चलें यहाँ पर, तो ये सभी जानकारी दी गई है, यहाँ पर भी दी गई है जानकारी, आप लोग सभी देख सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग